नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। सीटेट दिसंबर 2024 में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो बहुत जरूरी हैं, जिनको आखिरी बार में भी एक बार देखना जरूर बनता है। तो चाहे आप लेवल 1 का पेपर देने वाले हो या लेवल 2 में मैथ साइंस का, वैन हेले का सिद्धांत ऐसा है जो 100% पूछा जाता है। और आज आप और हम उसे एक ट्रिक से याद करेंगे। तो चलिए मेरे साथ टीचिंग एग्जाम TWA चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ हम देखें तो वैन हेले साहब का सिद्धांत है क्या। इन्होंने बात की ज्योमेट्री कोई भी कैसे सीखता है, ज्यामिति कोई भी कैसे सीखता है। इनका कहना था ज्यामिति अगर किसी को सीखनी है, चाहे बूढ़ो होके सीखनी हो चाहे बचपन में सीखनी हो, यही यही 4 लेवल हैं जो लेवल 0 से शुरू होते हैं, जिनको हर एक व्यक्ति को फॉलो करना पड़ेगा। किसी को भी किसी भी उम्र में सीखना हो, और ये लेवल आप क्रॉस नहीं कर सकते, यानी सीक्वेंस यही चलेगा। ये दो बातें याद रखनी है, सीक्वेंस यही चलेगा। एज मैटर नहीं करती, जवानी में सीखो, बुढ़ापे में सीखो, बचपन में सीखो, इन्हीं लेवल से गुजर के सीखोगे। तो लेवल 0 कहलाता है विजुअलाइजेशन, यानी चाक्षुषीकरण। अब चक्षु क्या होते हैं? चक्षु होती है आंखें, देखना। तो विजुअलाइजेशन जो दिखावट के आधार पर, देखने में कोई चीज कैसी लगती है उसके आधार पर आज जब आप ज्योमेट्री के शेप को मेजर करते हो तो उसे आप कहते हो चाक्षुषीकरण। लेवल 1 एनालिसिस, विश्लेषण। जब आप किसी भी ज्योमेट्री के शेप आप जानते ही होंगे, आयत, वर्ग, है ना, त्रिभुज और सर्कल, है ना, जिसे आप वृत्त कह लीजिए, आप रेक्टेंगल कह लीजिए, स्क्वायर कह लीजिए, ये जो है। तो लेवल 1 एनालिसिस कहता है कि ये जितनी भी ज्योमेट्रिकल शेप है, बच्चा इनको इनके गुण के आधार पर पहचानने लगेगा कि ओ त्रिभुज की जो होती हैं 3 भुजाएं होती हैं, तो वो ऐसे समझने लगेगा। फिर आता है आपका लेवल 2, जिसको बोलते हैं इनफॉर्मल डिडक्शन, अनौपचारिक निगमन, जिसमें बच्चा दो शेप के बीच में ना संबंध बताने लगता है, उनकी विशेषताओं में संबंध बताने लगता है। फिर आता है लेवल 3, औपचारिक, फॉर्मल डिडक्शन। अब यहाँ पर बच्चा प्रूफ्स के आधार पर ज्यामिति के जो जितने भी आपके शेप रहते हैं ज्योमेट्री के, उनको प्रूफ के आधार पर सत्यापित करने लगता है। अंत में आता है लेवल 4, जिसे बोलते हो दृढ़ता, रिगर। यहाँ पर बच्चा ज्योमेट्री के शेप बनाने लगता है, ज्योमेट्री के। अब इसे थोड़ा प्रॉपर तरीके से समझते हैं। जब आप बात करेंगे किसकी, विजुअलाइजेशन की, लेवल 0, चक्षु। तो बच्चा ना जो दिखावट दिखाई दे रही होती है, दिखावट के अकॉर्डिंग उसके ज्योमेट्री के शेप को पहचानता है। जैसे ये है, तो अब बच्चा ये नहीं कहेगा रेक्टेंगल है, बच्चा कहेगा पार्ले जी के बिस्किट हैं। तो दिखावट के आधार पर बच्चा पहचानता है, यानी बच्चा किसके बेसिस पर, उसके रिकॉग्नाइजेशन किसके बेसिस पर कर रहा है, उसकी लुकिंग के बेसिस पर। तो याद रखना लेवल 0 का कीवर्ड क्या है, लुकिंग, दिखावट, बनावट। ठीक, यहाँ बच्चा बिल्कुल नहीं जानता कि इसको रेक्टेंगल कहते हैं, इसको स्क्वायर कहते हैं। उसके सामने समोसा लाके रखा, स्क्वायर लाके रखा, बच्चा कहेगा ये तो समोसा लग रहा है, समोसा, ये तो समोसा है। रेक्टेंगल लाके शेप रख दो, ये तो पार्ले जी का बिस्किट है। आप सर्कल शेप रख दो, ये तो रुपए हैं, ये तो मम्मी जी की रोटी गोल, पापा जी का पैसा गोल है, ये वाला मामला। फिर आता है लेवल 1, जिसे बोलते हो एनालिसिस, विश्लेषण। अब बच्चा पहले तो आंखों से जो दिखाई दे रहा था दिखावट के आधार पर, अब लेवल 1 में बच्चा चीजों के ज्योमेट्रिकल नाम जानना शुरू करता है, यानी गुणों के आधार पर, गुण प्रॉपर्टीज के आधार पर पहचानता है कि भैया 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, 3 कोने होते हैं, उसे त्रिभुज कहते हैं। ये नहीं है कि अब भी कह देगा समोसा है, अब नहीं कहेगा समोसा। उसकी आकृति के गुणों के आधार पर अब उसका ज्योमेट्रिकल नेम जानता है, ज्योमेट्रिकल नेम, लेकिन पहले उसको समोसा बुला रहा था। ठीक, फिर आती है लेवल 2, फॉर्मल से पहले इनफॉर्मल डिडक्शन, यानी अनौपचारिक निगमन। अब बच्चा आकृतियों के बीच संबंध बनाना शुरू कर देता है, उनकी समानता के बेसिस पर। बच्चा कहेगा ऑल स्क्वायर आर रोम्बस, बोले रोम्बस और स्क्वायर सेम होते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बस स्क्वायर को थोड़ा पिचका दो तो रोम्बस हो जाता है, रोम्बस को थोड़ा सीधा कर दो इधर से तो स्क्वायर हो जाएगा। तो अब बच्चा आकृतियों के बीच में संबंध बनाने लगेगा। लेवल 2 है ये, यहाँ का कीवर्ड है आकृति के बीच संबंध बताना, लेवल 2।
जिसे आप बोलते हो इनफॉर्मल डिडक्शन यानी अनौपचारिक निगमन। फिर आता है लेवल 3 जिसे आप बोलते हो औपचारिक निगमन यानी फॉर्मल डिडक्शन। यहाँ बच्चा परिभाषा, स्वयं सिद्ध और प्रमेय के महत्व को समझता है, उसके आधार पर चीजों को एक्सप्लेन करता है। और अंतिम लेवल आता है लेवल 4 दृढ़ता का, जहां बच्चा क्या करता है, ज्योमेट्री के शेप बनाने लग जाता है। किसके? कंपास यानी प्रकार की मदद से, आपके डी जिसे चांदा बोलते हो उसकी मदद से। अब बच्चा ज्योमेट्री के शेप बनाने लगेगा, लेवल 4 में आके दृश्य प्रारूप बनाने लगता है। ठीक साहब, यहाँ कुछ विशेषताएं हैं जो याद रखनी है। पहली बात कि भैया आप सेकंड लेवल पे तब जाओगे जब पहला लेवल आपका क्लियर हो। दूसरी बात, ये सारे के सारे लेवल, इनका एज से कोई लेना देना नहीं है, आयु आश्रित नहीं है, एज से कोई लेना देना नहीं है। जो भी एक स्टेज का रिजल्ट होता है वो दूसरी स्टेज की थिंकिंग की शुरुआत होती है। तो ये थे वैन हेले साहब, याद रखिएगा की पॉइंट्स में ही याद रखिएगा। लेवल 0 दिखावट बनावट, की पॉइंट लगा दीजिएगा विजुअलाइजेशन। लेवल 1 जब भी देखो कि भैया आकृतियों को गुणों के आधार पर पहचानना, लगा दीजिएगा लेवल 1 एनालिसिस। जब भी देखो आकृति के बीच संबंध बताना, तुरंत लगा दीजिएगा लेवल 2 अनौपचारिक निगमन। जब भी कहो कि बच्चा ज्यामिति के यानी ज्योमेट्री के सिद्धांतों को प्रूव करता है तो लगा दीजिएगा लेवल 4। और जब ज्योमेट्री के शेप्स खुद बनाता है तो लेवल 4 दृढ़ता लगा दीजिएगा। मिलते हैं आगे बेहतरीन सी वीडियो के साथ में जो करेगी मदद सीटेट पास करने में। तो आपने अभी तक अगर टीचिंग एग्जाम TWA चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी से कर लो। आगे और भी वीडियो मिलेंगी। जय हिंद, जय भारत।